एक तो यह है कि ये जो वंदे मातरम गीत है वो ओरिजिनली आनंद मठ का हिस्सा नहीं है। शुरू के 2 स्ट्रेंजा है उसमें बंगाल की प्रकृति का वर्णन है, जी बंगाल का वर्णन है, खूबसूरत, बहुत सुंदर, जी सुजला। और बाद के 3 स्ट्रेंजा है वो दुर्गा जो देवी है उसकी वंदना है, भजन की तरह है, एक तरह से कह सकते हैं, या वंदना, ईश्वर की वंदना, देवी की वंदना मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे आनंद मठ का हिस्सा बनाया गया वैसे ही उसका अर्थ बदल जाता है। आजकल बहुत विवाद चल रहा है वंदे मातरम को लेकर के, और मुसलमानों से ये कोशिश की जाती है कि मुसलमान ज़रूर वंदे मातरम अपना लें, गा लें और उससे एतराज़ ना करें, जबकि वंदे मातरम का एक इतिहास है। वंदे मातरम जिस ग्रंथ का हिस्सा है आनंद मठ, वो अपने आप में एक ख़ास तरह के सांप्रदायिकता को प्रमोट करता है, जिसमें मुसलमानों को मारने का, ख़त्म करने का बाकायदा आह्वान किया गया है। ऐसे में ये उम्मीद क्यों की जाती है मुसलमानों से कि वो आनंद मठ के अंदर से आए वंदे मातरम गीत को अपना लें और अपने ही मारे जाने की गाथा को गाने शुरू कर दें? तो आपका क्या विचार है, ये क्या कितना सही है ये वंदे मातरम को लेके आग्रह जो दक्षिणपंथी हैं लोग हैं उनका? आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सही है कि इसमें ऐसा, इस उपन्यास में आनंद मठ में जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में, वो बहुत ही कम्युनल है, और उसे सिर्फ कम्युनल कहना पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है वो मुस्लिम विरोधी है, मतलब इस इरादे के साथ लिखा गया है, मुस्लिम विरोधी। और उसका सिर्फ एक ही उसके पक्ष में बात कहते हैं, कुछ लोग कहते रहे हैं कि वास्तव में उनका निशाना तो अंग्रेजी थे, लेकिन सीधे तौर पर अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम शासकों का सहारा लेकर अपनी कही कि ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना पैदा हो। लेकिन ये बात गले उतरती नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो केवल निशाने पर शासक ही होते, मुस्लिम शासक ही होते, और मुस्लिम शासक होते तो शायद आम मुस्लिम नागरिक को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें मुसलमान एज सच, मतलब मुसलमान चाहे शासक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, महिलाओं तक के लिए कहा गया है। महिलाओं, मतलब सभी के लिए, वो मुस्लिम पूरी आबादी के लिए कहा गया। जैसा कि आमतौर पर एक फासिस्ट सोच होती है, वो उसी तरह की सोच उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसलिए इस रूप में देख, लेकिन ये कैसे है, कितना है और क्यों है, इसको थोड़ा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। इससे उस समय की स्थितियों को भी समझा जा सकता है, और आज अचानक वंदे मातरम की याद हमारे प्रधानमंत्री को क्यों आई, उसे भी समझने में हमें मदद मिल सकती है। एक तो यह है कि ये जो वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रगीत, जिसे बाद में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, उसके 2 स्ट्रेंजा को, 2 अंतरे को, वो ओरिजिनली आनंद मठ का हिस्सा नहीं है। आनंद मठ में वो एडॉप्ट किया गया। आपको ये तो ध्यान है ही है कि अभी उसकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, मतलब 150 साल पहले लिखा गया। 150 साल पहले लिखे जाने का मतलब है कि 1875 में ये पहली बार लिखा गया था, और 1876 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से ये गीत लिखा गया, और ये उसको बाद में उस उपन्यास में भी डाल दिया गया। बाद में इस उपन्यास में शामिल कर लिया गया, जो 1882 में उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसलिए एक तरह से कहना चाहिए कि ये स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ गीत है। स्वतंत्र रूप से अगर इस गीत को देखें और आनंद मठ को ध्यान में न रखें तो इस गीत में कोई ऐसी खास बात नहीं है। जी,
मतलब उसमें थोड़ा शुरू के 2 स्ट्रेंजा है, उसमें बंगाल की प्रकृति का वर्णन है, जी बंगाल का वर्णन है, खूबसूरत, बहुत सुंदर, जी सुजलाम सुफलाम सृष्टि सुजल श्यामलाम, बहुत। और बाद के 3 स्ट्रेंजा है, वो दुर्गा जो देवी है उसकी वंदना है, उसकी शक्ति के रूप में, एक देवी शक्ति के रूप में उसकी है। अगर आप स्वतंत्र रूप से देखें तो उसमें क्या है, भजन की तरह है, एक तरह से कह सकते हैं, या वंदना, ईश्वर की वंदना, देवी की वंदना मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे आनंद मठ का हिस्सा बनाया गया, वैसे ही उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी पूरी, मतलब कहना चाहिए कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सिनेमा के अंदर गीत को देखते हैं। सिनेमा में क्या होता है कि हम सिनेमा के गीतों को स्वतंत्र रूप से भी सुनते हैं और सिनेमा के अंदर भी सुनते हैं, लेकिन सिनेमा के गीत जो है ज़्यादातर इस रूप में लिखे जाते हैं कि जहाँ पर सिचुएशन में वो गीत आता है, उस सिचुएशन को वो एक तरह से पेश भी करता है, उस सिचुएशन से जुड़ कर आता है, वो कहानी का हिस्सा बनता कहानी का हिस्सा बनता है, कहानी को आगे बढ़ाता भी है। लेकिन वो इस तरह से भी लिखा जाता है कि कहानी का हिस्सा बनने के साथ साथ अगर आप रेडियो पर उसे सुने तो वो स्वतंत्र गीत का भी जो है आनंद ले, आपकी भावनाओं को व्यक्त करे। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, ये जैसे ही उसका हिस्सा बनता है वैसे ही उसकी जो स्वतंत्रता थी गीत के रूप में, वो एक तरह से खत्म हो जाती है और वो उस उपन्यास का हिस्सा बन जाता है, और उपन्यास का हिस्सा बनने के बाद में उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये एक तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझें कि ये वंदे मातरम गीत जो है वो किस पृष्ठभूमि में ये आया।